अमन और नमन नाम के दो भाई थे। अमन बहुत मेहनती था और घर का सारा काम भी वही देखता था। वहीं नमन बहुत ही आलसी था। सुबह के 10 बजे तक भी नहीं उठता था। हर रोज 10 बजे के बाद अमन नमन को उठाते हुए, मेरे भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। अरे भैया नाश्ते में क्या बनाया है? लंच में पिज्जा बनाने को बोला था ना। हाँ बना दिया है भाई। पापा को टाइम पे दवाइयाँ दे देना, भूलना मत, मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो निकल जाता है। थोड़ी देर बाद नमन अपने पापा के पास जाकर, अरे ओ बुढ़ऊ चलो चलो दवाइयाँ ले लो, ये कहकर उठाता है। बेटा मैं उठ नहीं सकता, तुम्हें ही दवाइयाँ खिलानी पड़ेंगी। अरे ये क्या पापा, मैं बहुत बिजी हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं जाने वाला था। और ये कहकर वो निकल जाता है। उस शाम को जब अमन घर वापस आता है तो अपने बिस्तर पे लेटे हुए बाप को देख के, कैसे हैं पापा, दवाइयाँ नहीं ली क्या? तब उसका बाप पूरी कहानी सुनाता है। तब अमन बोलता है, छोटा बच्चा है पापा, जाने अनजाने में किया होगा। और ये सब कह उन्हें वो समझाता है। फिर उसके पापा बोलते हैं, छोटा बच्चा नहीं है वो मुझसे कैसे बात करता है तुम्हें क्या बताऊं। अगले दिन अमन अपने पापा को दवाई दिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे थे, जिसको देखने तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसके पिता को देखकर बोलते हैं, देखिए इनको बहुत बड़ी हार्ट की समस्या हो गई है, इनका इलाज सर्जरी के द्वारा होगा और 10 लाख रुपए लगेंगे। इस बात को सुनकर अमन और नमन दोनों ही चौंक जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम घर और खेत बेचकर आपके पैसे जमा कर देंगे। जिस पर नमन बोलता है, क्या घर और खेत बेच दोगे और सारा पैसा इस बुड्ढे में लगा दोगे? ये मैं नहीं होने दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अमन बहुत दुखी हो जाता है अपने भाई के व्यवहार से और वो अपने फ्रेंड से सजेशन लेने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे काफी थकान हो गई थी और वो सोचता है क्यों ना यहीं आसपास कहीं आश्रय ले लिया जाए। तभी उसे एक बड़ा सा तरबूज दिखता है। नजदीक जाके देखा तो पता चला वो तरबूज नहीं बल्कि तरबूज से बना हुआ एक घर है। बाहर 2 लोग बैठे होते हैं जिनके बारे में वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अमन को देख पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जिसपे अमन सारी बात बताता है। ओहो देखो बेटा, ये एक जादुई तरबूज का घर है। तुम्हारा मन अगर साफ है तो तुम्हें इस घर में सिर्फ सोना मिलेगा और अगर तुम्हारे इरादे गलत हैं तो परिणाम भी वैसे ही मिलेगा। अमन उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अंदर जाता है और अंदर जाते ही देखता है तो हर जगह सोना ही सोना होता है। अमन वहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से बस थोड़ा सा सोना ले लेता है और उतना सोना ले जाके उस सोने को बेचकर उसने अपने पापा का इलाज करवाया। एक दिन जब उसके पापा ठीक हो जाते हैं तो उनको वो पूरी कहानी बताता है कि आखिर उसने इतने बड़े इलाज का पैसा कैसे जुटाया। लेकिन दूर से चोरी छुपे उनकी बात को नमन सुन लेता है। ओहो, मेरे भाई को कहां से इतने पैसे मिले, ये अब मुझे समझ में आया। तरबूज का घर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो ढूंढते ढूंढते परेशान होकर बोलता है कि आखिर ये घर कहाँ गया, कैसा है ये तरबूज का घर? तभी उसकी नजर दूर से एक बड़े तरबूज पर पड़ती है। उसके पास जाते ही वही 2 व्यक्ति उसे नजर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा क्या मकसद है? जिसपे नमन अपनी रूखी आवाज में बोलता है, देखिए बहस वहस करने का मेरे पास समय नहीं है। तुम कौन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे इस तरबूज के घर के अंदर जाना है, तुम लोग अपने काम से काम रखो। और वो ये कह के तरबूजे के घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही एक छड़ी आती है और नमन को पीटने लगती है। नमन बोलता है, आई आई, अरे भगवान, अरे छोड़ दो, अरे मुझे माफ कर दो, ये कहाँ से पड़ रही है? लकड़ी मानो नमन के पीछे चिपक गई थी। वो एक के बाद एक उसकी पिटाई करने लगती है, जिसपे नमन तुरंत ही समझ जाता है ये कोई जादुई तरबूज का घर है। और उसी दिन से नमन अपने घर में सबकी देखभाल करता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है और वो जीवन का मतलब समझ जाता है। तेजपुर नाम के एक गांव में मन्नू सेठ नाम का एक धनवान रहता था। उसने गलत तरीके से बेईमानी करके करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे। एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर उसके घर की तलाशी के लिए आए। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। मन्नू सेठ बोला, आप चाहे जितना तलाशी करें, कुछ भी आपके हाथ लगने वाला नहीं है सर, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं।
वैसे सर मैं आपके सब्र की प्रशंसा करता हूँ। आप हर महीने एक बार तलाशी लेने के लिए जरूर आते हैं। क्या कुछ चाय कॉफी लेंगे? मन्नू सेठ, तुम बड़ी होशियारी से बच जाते हो, पर 100 सुनार की तो एक लोहार की। कभी न कभी तुम्हारा पाप का घड़ा फूटेगा और तुम नहीं बचोगे। चाय कॉफी तुम ही पी लो। कम ऑन ऑफिसर्स, चलो यहाँ से। सब वहाँ से चले गए। बाद में एक घूसखोर इनकम टैक्स का ऑफिसर मन्नू सेठ को फोन करता है। अरे मन्नू सेठ जी, मैं आपको हर बार रेड पड़ने से पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आप अभी तक जेल नहीं गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप मेरा हिस्सा नहीं बढ़ा रहे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो इससे मेरी नौकरी भी खतरे में है। वैसे इतने सारे पैसे आप छुपा ही क्यों नहीं देते? हर बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना देते रहूंगा। अब आप कोई बैंक वैंक तो समझते नहीं है कि स्विस बैंक में छिपा दे पैसा। बाकी आप सब समझ लीजिए। मन्नू सेठ सोचता है कि ये घूसखोर ऑफिसर सही कह रहा है, मुझे अपना धन कहीं न कहीं छिपाना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी किसी के हाथ लग सकता है। वो बैंक वैंक के चक्कर तो जानता नहीं था, ऊपर से मीडिया से अलग डरता था। वो सोचता है कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी को सोने में बदलकर घर के नीचे एक भूमिगत स्विमिंग पूल बनवा कर रखूंगा। उसके लिए वो दिमाग लगाता है। वो स्विमिंग पूल के ऊपर 2 द्वार बनाएगा और जमीन के अंदर स्विमिंग पूल रखेगा। उन 2 द्वारों को वो डॉग हाउस बना देगा, यानी कि कुत्ते के रहने की जगह। और वो ऐसा ही करता है। वो तुरंत ही 2 द्वारों पर डॉग हाउस का बोर्ड लगा देता है। वहाँ आसपास कुत्ते घूमते हैं और वो उस डॉग हाउस के द्वारा घुसकर हर रोज स्विमिंग पूल में नहाता था। फिर डॉग हाउस से बाहर निकलता था, वहाँ रखे कुत्तों को बिस्कुट खिलाता था। और एक दिन बिस्कुट डालते हुए वो हंसता है और बोला, अरे कोई इसे देखेगा तो इसे शक भी नहीं होगा। वो समझेगा कि मेरा डॉग हाउस है। अब इस जन्म में तो कोई मुझे नहीं पकड़ सकता है। ऐसा वो सोचकर बहुत खुश हो गया था। एक दिन की बात है, उसका साला कल्लू उसके घर आया। उसे देखकर मन्नू सेठ, आओ आओ, अभी आए हो, लेकिन ये भी बताओ कि जाओगे कब? जिस पर उसकी पत्नी, अरे कैसे इंसान हैं आप? घर आए मेहमानों से भला कोई ऐसे बात करता है? अरे अब आने वाला आदमी कोई साधारण आदमी तो है नहीं। जहाँ जाएगा रायता फैलाएगा और बवाल करवा देगा। तो जाने की डेट भी पूछ ले। जिस पर उसकी पत्नी बोलती है, आप ऐसी बातें मत बोलिए। ठीक है ठीक है। अरे जीजा जी बस भी करिए, इतनी इज्जत क्यों उतार रहे हो? और वहाँ से मन्नू सेठ चला जाता है अपने काम पे। एक दिन कल्लू घर के स्विमिंग पूल के पास खड़ा होकर सोच रहा था, अरे ये क्या, आजकल जीजा जी स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। वो तो बिना स्विमिंग के एक दिन भी नहीं रह सकते। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसा सोचने लगा। तभी उसने मन्नू सेठ को घर के पीछे से जाते हुए देखा, तो कल्लू भी उसका पीछा करने लगा। इसके बाद मन्नू डॉग हाउस में प्रवेश कर गया। ये देख कल्लू, अरे ये जीजा जी ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा बंगला होते हुए भी जीजा जी डॉग हाउस के अंदर सोते हैं। ये सब देख कल्लू बहुत हैरान था और वो भी डॉग हाउस के अंदर उनके जाने के बाद पीछे से चला गया और जाके देखा तो वो हैरान रह गया। अरे बाप रे, गोल्डन स्विमिंग पूल, यानी जीजा जी रोज यहाँ स्विमिंग करने आते हैं, इसलिए उस पूल में नहीं जाते हैं। इस पूल को मैं अपने फेसबुक पे डालूंगा, मैं सबको जलाऊंगा। ये सोचकर ये देखेंगे कि लोग कि कितना सुंदर सुनहरा स्विमिंग पूल है इनके पास। मैं जीजा जी की भी फोटो अपलोड कर देता हूँ, वो भी गोल्डन स्विमिंग पूल के साथ। आखिर किसकी फोटो है ये भी तो पता चलना चाहिए। फेमसिटी ऐसे थोड़ी ना मिलती है। अगर यहाँ किसी को आके देखना हो तो वो कैसे देखेगा? मैं लोकेशन भी शेयर कर देता हूँ। और ये सब कह वो अपने मोबाइल से सारी डिटेल शेयर कर देता है। तुरंत ही गोल्डन स्विमिंग पूल के वायरल होने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर पुलिस लेकर वहाँ आता है और वो डॉग हाउस में नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें गोल्डन स्विमिंग पूल दिखाई देता है। ये सब देख मन्नू सेठ चौंक गया था कि आखिर पुलिस को कैसे पता चल गया। वहीं वो अपने साले कल्लू को देखता है। आइए 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 सर आइए, मैंने ही स्विमिंग पूल और जीजा जी की फोटो फेसबुक पर डाली थी कि हमारे जीजा जी वायरल हो जाएं। क्यों सर, आपको स्विमिंग पूल इतना पसंद आया कि आप तुरंत ही चले आए? आइए आइए देखिए, यही है मेरे जीजा जी, मेरे महान जीजा जी का स्विमिंग पूल। जिस पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मन्नू सेठ को कहता है, मैंने कहा था ना 100 सुनार की तो एक लोहार की, चलो अब तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। और ये सब देख मन्नू सेठ को चक्कर आ गया कि उसके साले ने ही अपनी बेवकूफी में उसका भंडा फोड़ करा दिया।